अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिस्टेक के बारे में जो हम अमूमन ड्यूरिंग स्पीकिंग एंड आल्सो राइटिंग में करते हैं। तो इस पे जाने से पहले हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जो कि मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। तो आइए चलते हैं सेंटेंसेस। एज यू पीपल कैन सी कि मैंने बोर्ड पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और इन्हीं सेंटेंसेस में हम रॉन्ग सेंटेंसेस और करेक्ट सेंटेंस को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। यानी इनमें से हमारे साथ करेक्ट सेंटेंस कौन से है और रॉन्ग सेंटेंस कौन से है। तो यहाँ पे हम इन सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये है हमारे साथ पहला पार्ट, ये तो हमारे साथ पहले पार्ट में आ गए, और ये है हमारे साथ दूसरा पार्ट। ये दो जो सेंटेंस है ये हमारे साथ दूसरे पार्ट में आ गए, ये हमारे साथ तीसरा पार्ट हो गया। तो अभी फाइंड करते हैं कि हमारे साथ रॉन्ग सेंटेंस कौन सा है और हमारे साथ करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो पहले सेंटेंस में क्या कह रहे हैं, क्या यहाँ पे कह रहा है कि इट्स मी, और दूसरा जो सेंटेंस है वो है इट्स आई। तो अभी इसमें हमारे साथ रॉन्ग सेंटेंस कौन सा है और इनमें से हमारे साथ जो करेक्ट सेंटेंस है वो कौन सा है। तो अभी हमारे साथ जो पहला सेंटेंस हमारे साथ क्या है, रॉन्ग है, और दूसरा जो सेंटेंस है वो हमारे साथ करेक्ट है। अभी आते हैं हमारे साथ तीसरी और चौथी सेंटेंस पे। यहाँ पे हमारे साथ कह रहा है कि हु एम मी, और चौथे सेंटेंस में कह रहा है कि हु एम आई। तो इनमें से हमारे साथ जो करेक्ट सेंटेंस है वो कौन सा है, वो हमारे साथ फोर्थ सेंटेंस हमारे साथ करेक्ट है, जो कि हमारे साथ तीसरा सेंटेंस वो रॉन्ग है। इसका जो रीजन है कि ये हमारे साथ क्यों करेक्ट है और ये हमारे साथ क्यों रॉन्ग है, वो हम आखिर में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारे साथ तीसरा पार्ट है उनमें क्या कह रहे हैं कि हु इज शी, और दूसरे जो सेंटेंस में उसमें क्या कह रहे हैं, हु इज हर। तो इनमें से जो करेक्ट सेंटेंस है वो कौन सा है, वो हमारे साथ फिफ्थ वाला, यानी फर्स्ट वन सेंटेंस यहाँ पे हमारे साथ क्या है, करेक्ट है। और जो हमारे साथ चौथा सेंटेंस है वो हमारे साथ क्या है, रॉन्ग है। तो अभी आते हैं हमारे साथ फर्स्ट सेंटेंस पे कि ये हमारे साथ क्यों रॉन्ग है और ये हमारे साथ क्यों करेक्ट है। कि जब हमारे साथ लिंकिंग वर्ब आता है, ये हमारे साथ इस तरह इसका स्ट्रक्चर इट इज आर, ये हमारे साथ क्या है, लिंकिंग वर्ब है। जब भी हमारे साथ लिंकिंग वर्ब आता है किसी भी सेंटेंस में, उसके बाद जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा हमारे साथ क्या होता है, वो हमेशा हमारे साथ फर्स्ट होता है, फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन होता है। यहाँ पे हमारे साथ ये इसलिए गलत है कि यहाँ पे हमारे साथ ये ऑब्जेक्टिव केस लगा है। ये हमारे साथ क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, इसलिए हमारे साथ यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। और ये हमारे साथ इसलिए करेक्ट है कि मैंने पहले भी बताया कि लिंकिंग वर्ब के बाद हमारे साथ फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन लगता है। तो ये यहाँ पे हमारे साथ ये क्या है, फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। तो क्लियर। अभी आते हैं हमारे साथ जो दूसरा पार्ट है, हु एम मी, हु एम मी, ये हमारे साथ क्यों रॉन्ग है। और चौथा हमारे साथ है हु एम आई। जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि ये हमारे साथ क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और इसके बाद हमारे साथ क्या आता है, कौन सा प्रोनाउन आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद हमारे साथ सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, जो कि यहाँ पे क्या आया है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आया है। इसी वजह से ये हमारे साथ क्या है, रॉन्ग है। और जो हमारे साथ तीसरा पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, हु इज शी, और छठे सेंटेंस में कह रहा है कि हु इज हर। सिमिलरली इन सेंटेंस की तरह ये भी इस तरह है, क्योंकि ये हमारे साथ इसलिए करेक्ट है कि लिंकिंग वर्ब के बाद ये एस हमारे साथ क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमारे साथ क्या आया है, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आया है, इसी वजह से ये हमारे साथ करेक्ट है। और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा हमारे साथ क्या लगता है, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लगता है। और ये इसलिए गलत है कि इसके बाद हमारे साथ ये क्या आया है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आया है, जिसकी वजह से ये सेंटेंस हमारे साथ क्या है, रॉन्ग है। अभी आपके जहन में ये भी एक सवाल आया होगा कि हमारे साथ लिंकिंग वर्ब के बाद
ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें हम लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, ये इस तरह एक हमारे साथ क्या है, केस है। हमारे साथ एक सिचुएशन है जिसमें हम लिंकिंग वर्ब के बाद क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ एक सेंटेंस है, दिस इज माई। ये हमारे साथ क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। और यहाँ पे ये हमारे साथ क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारे साथ करेक्ट है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि हमारे साथ लिंकिंग वर्ब के बाद हमारे साथ ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है। लेकिन ये एक सिचुएशन है, और सब्जेक्टिव केस तब आ सकते हैं जब आप किसी चीज की पोजीशन को जाहिर करते हो, यानी मलकियत को जब जाहिर करते हो तो तब हम इसको लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज कर सकते हैं। इस तरह बहुत बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दैट बैग इज हर। ये भी हमारे साथ क्या है, शो करता है, यानी मलकियत को शो करता है। तो ये हमारे साथ क्या है, एक करेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पे हमारे साथ और भी इस तरह सेंटेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दीज कार्स आर देयर्स। ये भी हमारे साथ क्या है, करेक्ट है, जो कि ये हमारे साथ क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, यानी ऑब्जेक्ट की जगह ये हमारे साथ आए है। और ये सेंटेंस हमारे साथ करेक्ट है, जो कि ये सेंटेंस हमारे साथ करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे साथ जब लिंकिंग वर्ब होता है और पोजीशन को शो नहीं करता, तब ये हमारे साथ क्या आते हैं, सब्जेक्टिव केस आते हैं। ऑब्जेक्टिव केस अगर आपने लगा दिया तो ये हमारे साथ क्या है, गलत है। और अमूमन ये मिस्टेक हम स्पीकिंग में भी करते हैं। हम अमूमन कहते हैं कि दिस इज मी, हम अमूमन कहते हैं कि दिस इज मी, तो ये हमारे साथ क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ कोई पोजीशन वगैरह शो नहीं होता। यहाँ पे हमारे साथ क्या आता है, सब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जांपल दिस इज आई। और ये मिस्टेक अमूमन लोग फेसबुक पे फोटोज अपलोड करते वक्त भी करते हैं। वो क्या लिखते हैं कि मी एंड माय फ्रेंड्स, जो कि ये सेंटेंस हमारे साथ बिल्कुल रॉन्ग है। आई एंड माय फ्रेंड्स ये हमारे साथ क्या होता है, करेक्ट सेंटेंस होता है। तो आपसे भी, तो आज से आप कोशिश करें कि ये मिस्टेक ना करें। ये मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।